हेलो। नमस्कार दोस्तों। टीपी क्लासेज में मैं जितेंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। बात कर रहे थे अपन यहाँ पर, ये कहते हैं कि कल अपन ने क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करी थी। आज अपन को ऑप्पो प्रिंसिपल वगैरह उसके बारे में बात करें। तो आपके पास एक शेल में कितने सब शेल होते हैं? एक सब शेल में सब शेल होते हैं एन। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक शेल में? 2n² के बराबर आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास। ऐसी कौन सी क्वांटम नंबर्स हैं जो कि अपन यहाँ पर कहते हैं कि शेप ऑफ द सबशेल के बारे में बताती है? शेप ऑफ द सबशेल, एजीमुथाइल क्वांटम नंबर। आपके पास जो है एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? एक से इनफाइनाइट तक। रिवीजन नहीं किया? एक से इनफाइनाइट तक। आपके पास एल की वैल्यू जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं 0 से लगाकर n-1 तक। आपके पास जो है एल की एम की वैल्यू -l से लगाकर 0 से होते हुए +l। और एस की वैल्यू आपके पास +½ और अपन यहाँ पर कहते हैं -½ जो है वो आपके पास जो है ना। अब अपन के क्वांटम नंबर का बात कर ली। अब अपन को ऑप्पो प्रिंसिपल और उसकी बात जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं करनी है। तो अब अपन यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास ऑप्पो ऑप्पो प्रिंसिपल ऑप्पो प्रिंसिपल के अंदर अपन यहाँ पर कहते हैं कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले उस सबशेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन goes to the subshell first which have lower lower के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन गोज टू द सबशेल फर्स्ट विच हैव लोअर एनर्जी। एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल। आपने ऐसा कभी पढ़ा होगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर 2 4p 5p 7p, फिर 3d, फिर 5d, फिर 6d, फिर आपके पास 4f और यहाँ पर 5f। फिर आपको किसी टीचर ने जो है वो अपन यहाँ पर कहते सिखाया होगा कि इसको अपन को काम में, ये स्कूलिंग वगैरह के लिए तो ठीक है लेकिन कंपटीशन नहीं है। क्योंकि कंपटीशन के अंदर इसको आप करोगे और फिर लिखोगे करोगे तो उस कंडीशन में आपका बहुत सारा टाइम जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं वेस्टेज जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं चला जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो है इसको नहीं यूज करके इनके कुछ सब रूल्स हैं, ठीक है ना। उन सब रूल्स को अपन को ध्यान रखना है। पहला रूल है आपके पास, दूसरा आपके पास है हुन, ठीक है। तीसरा जो है वो आपके पास है पॉली, ठीक है। आपके पास ये तीन, इनमें से अपन को इस ऑब्बो का क्वेश्चन अपन को किससे करना है? n+l रूल। n क्या है यहाँ पर? इनफाइनाइट तक। तो ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और l क्या है आपके पास? एजीमुथाइल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो आपके पास फर्स्ट अपन यहाँ पर कहते हैं n+l, ठीक है ना। यहाँ पर n आपके पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l जो है वो आपके पास क्या है? क्वांटम, ठीक है। यहाँ पर ये रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन goes to the subshell first which have अपन यहाँ पर कहते हैं लोअर n+l वैल्यू। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम हो, ठीक है ना। दूसरा बी आपके पास इफ 2 or more subshell have same n+l value, then electron goes to the subshell first which have lower n। क्या कहा मैंने आपको यहाँ पर ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम हो। अगर 2 या 2 से ज्यादा सबशेल जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन उसके जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू जो है वो आपके पास कम।
ठीक है। एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एल आपके पास जो है वो एजिमुथाइल क्वांटम नंबर जो है वो आपके पास है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि 1s 2s आपके पास 2s 3 4s 4p 4d 4f 5s 5p 6 5 5d, फिर आपके पास 6d 7s और 7 आपके पास। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी, जो आगे संख्या लिखी हुई वो n 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 आपके पास जो है 6 6 ये होगा n की वैल्यू। l की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी, s के लिए कितनी, ये 0, e के लिए 1, तो 0 1 2 0 1 2 तो 1 यही होगा। अब आपके पास n प्लस एल की वैल्यू निकालनी, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 1 2 4 5 5 6 7 आपके पास 8 1 और ये होगा। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे रहेगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे रहेगी, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है उसमें जाएगा सबसे पहले, तो 1s आपके पास सबसे पहले आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में। अब देखो यहाँ पर 3 और 3 बराबर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम हो, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2 में, तो आपके पास 2p फिर आपका 3 है। फिर देखो यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 किसमें जाएगा, 3p में या 4s में, 3p, फिर आपके पास 4s, फिर ये 5 ये 5, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में, फिर आपके पास 4 फिर 5 फिर ये 6 ये 6 ये 6। ठीक है, तो आपके पास किस में गया, 4d फिर आपका 5 और फिर आपका 6, फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4f 4f के बाद आपका 5d, फिर 8 में आपके पास 6। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम हो, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू जो है वो आपके पास कम। ठीक है, आपके पास इसका मतलब यहाँ ये जो 1s है इसमें अपन यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन गोज फर्स्ट। ठीक है ना, इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कैसी है, लोवेस्ट एनर्जी, कैसी है, लोवेस्ट। तो जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सबसे कम होगी, एनर्जी आपके पास क्या रहेगी, लोवेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर ये है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो एनर्जी ऑर्डर जो है 1s सबसे कम, फिर 2s फिर आपका 2s और फिर ये गाड़ी 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 चलता जो है वो सही बात है, दे रहे हैं यहाँ तक, चले आगे। अब आपके पास क्या है वो अपन यहाँ पर ये कहें कि आपके पास क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन आपके पास होता है अरेंज दीज सबसेल, अरेंज दीज सेल इन एनर्जी ऑर्डर। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट, इन ये थर्ड और यहाँ पर 4, यहाँ एन और यहाँ पे एन, यहाँ पे 3 5 0 4 1 आपके पास जो है, और अपन यहाँ 4 और अपन, ठीक है, आपके पास ये जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं फिफ्थ आपके पास, ऐसा आपको क्वेश्चन जो है वो देगा। इन पांचों को एनर्जी के ऑर्डर के अंदर आपको क्या करना है, अरेंज करना। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, n प्लस इसका कितना 5, इसका कितना 5, इसका 5, इसका 4, तो पहले किस में जाना चाहिए, 4 वाले में, सही है। अब 4 में भी पहले किस में जाएगा, कम हो, तो कौन सा, 4th या 5th में, 5th में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर आपके पास जो होगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, तो आपके पास क्या रहेगा, 5th,
फिर आपके पास क्या रहेगा 4। फिर इन तीनों में आपके पास 5 बराबर हो गए तो किस में आएगा फर्स्ट में, फिर थर्ड में, और फिर आपके पास सेकंड। ठीक होगा। ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। अब आपके पास एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, तो एनर्जी का ऑर्डर, तो फिफ्थ की एनर्जी सब, फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गया तो उसकी एनर्जी सबसे कम होएगी। ठीक है, तो फिफ्थ, फिर आपके पास फोर्थ, फर्स्ट, फिर आपका थर्ड, और फिर आपके पास सेकंड। ये आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कैसा ऑर्डर है, टीचिंग का ऑर्डर है। ठीक है, अगर आपके पास अगर इसका रिवर्स करना है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सेकंड सबसे पहले, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, और फिर आपके पास फिफ्थ। क्या आपके पास कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। दोनों ही कंडीशन में आपके पास जो है सेकेंड की एनर्जी जो है वो आपके पास क्या रहेगी, मैक्सिमम जो है वो अपन यहाँ पर कहते रहेगी, क्या रहेगी, मैक्सिमम जो है वो अपन यहाँ पर कहते। ये वैसे ही है जैसे मैं, आप ऐसे समझिए कि जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर प्रे होती है, तो प्रे के अंदर क्या होता है, छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे। ठीक है, तो छोटे बच्चे अगर आगे हैं तो उस कंडीशन में मैं यहाँ से अगर चेक करूँ तो ये आपके पास कैसा ऑर्डर है, इंक्रीज ऑर्डर। अब मैंने यहाँ पर ये कहा कि बड़े बच्चे जो है वो पीछे प्रार्थना तो बोलते नहीं, प्रे तो करते नहीं है, जो है वो अपन यहाँ पर कहते क्या करते हैं, अपन यहाँ पर कहते बातें करते हैं। तो मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने कहा आज बड़े बच्चे आगे रहेंगे, छोटे बच्चे पीछे रहेंगे। तो अब मैं इधर से बात करूं तो लगातार कम होते जा रहे हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन दोनों ही कंडीशन में बड़ा बच्चा जो है वो आपका बड़ा ही रहेगा और छोटा बच्चा छोटा ही रहेगा। तो चाहे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं, अगर सेकंड की एनर्जी मैक्सिमम है तो सेकंड की एनर्जी मैक्सिमम ही रहेगी, वो मेरे अरेंजमेंट से छोटा या बड़ा। ठीक है, कर लो कैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग और एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन, इफ n इज इक्वल टू 10, what is correct order of electrons? Option A ns, p n minus or n minus, p n minus, f n minus, n p, फिर n और फिर आप ns n minus f n minus और आप t ns f और n। अगर n की वैल्यू 6 है तो ns n माइनस 1 और n माइनस 2 f में इलेक्ट्रॉन फिलिंग आपके पास। तो ऐसी कंडीशन में देखो आपके पास n, एक आपके पास n है, एक n है, एक n और एक n, n इज इक्वल टू 6 है तो ये 6 है, 6 भी हो गया तो 5d हो गया। और आपका क्या, अगर ये कंडीशन है तो आपके पास n प्लस एल, 6 प्लस 0 बराबर 6, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 आपका 7, जो कि डी के लिए 5 होता है। ठीक है ना, और 4 प्लस अपन यहाँ पर क्या इक्वल टू। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 6 वाले में, तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 6s। अब ये चारों 7 7 7 हो गए तो किस में जाएगा, 4f वाले में, वेरी गुड, 4f, फिर 5d और फिर आपके पास 6। तो ये आपका ns हो गया, ये n माइनस आपका f हो गया, ये n माइनस 1 आप, और ये आपका n हो गया। तो तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड का हुआ। ns सबसे पहले है, इन वाला तो सबसे पहले कटेगा, फिर आपका n माइनस 2f है, n माइनस 2 का एक। ठीक है, क्लियर, क्या समझे। तो n प्लस एल, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन। अब अपन यहाँ पर कहते हैं नेक्स्ट सेकेंड रूल आपके पास, मैक्सिमम
मल्टी अब ये जो तीन रूल है ना आपके पास, तो अपन ने यहाँ पर ये सब रूल्स N+L होन्स और पॉली की बात करी। ये तीनों रूल अपने आप में सेपरेट रूल्स हैं, एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। जैसे ये एक सबशेल है और ये एक सबशेल, मान लीजिए 2s है और ये 2p है, ठीक है ना। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इसकी बात कौन करता है, N+L। अब इन p के अंदर अपन यहाँ पर कहते हैं तीन डब्बे हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स में कैसी व्यवस्था रहेगी, इसकी बात कौन करता है, हुंड। और एक डब्बे के अंदर कैसी व्यवस्था रहेगी, इसकी बात जो है वो कौन करता है, पाउंड। कौन करता है, पाउंड। ये वैसे ही है जैसे अपन यहाँ पर कहते हैं कि एक फैमिली है, फैमिली में दादाजी है, पापा है, चाचा जी है, ठीक है ना, भैया भाभी वगैरह सब जो है। तो कोई मेहमान आया तो दादाजी ये डिसाइड करेंगे कि ये खाना जो है वो पापा जी के यहाँ बनेगा या चाचा के यहाँ बनेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद खाने में क्या क्या बनेगा या घर के अंदर की व्यवस्था कैसी रहेगी, वो पापा और मम्मी की वो करेंगे। अब मान लीजिए बड़े भैया की शादी हो रखी है, ठीक है ना, और बड़े भैया का जो कमरा होगा उसके अंदर की पंचायती कौन करेंगे, भैया और भाभी जो है वो अपन यहाँ पर कहते करेंगे। तो ये वाला तो है दो सबशेल के बीच में, कि दोनों सबशेल में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाए। एक सबशेल के अंदर व्यवस्था कैसी रहेगी, वो हुंड बात करेगा। और एक ऑर्बिटल के अंदर व्यवस्था कैसी रहेगी, बात कौन करेगा, पॉली जो है वो आपके पास जो है। अब हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अंदर ये कहता है कि एक सबशेल में प्रेजेंट डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, में इलेक्ट्रॉन फिलिंग इस तरह से होनी चाहिए कि मल्टीप्लिसिटी जो है वो आपके पास क्या रहे, मैक्सिमम, ठीक है ना। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब, डीजनरेट का मतलब होता है जिसकी एनर्जी क्या हो, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ये कहता है in degenerate orbitals of a subshell of a electron filling the manner by which multiplicity will be maximum। डीजनरेट का मतलब होता है एनर्जी, मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो होती है 2s+, क्या होते हैं 2s+, और s जो होता है वो होता है अपन यहाँ पर कहते हैं रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम, क्या होता है, रिजल्ट क्वांटम नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है n/2। n आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड, वो तो किसी नंबर ऑफ, अपन यहाँ पर कहते हैं अनपेयर्ड, अपन यहाँ पर कहते हैं, तो n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2s+1 जो है वो आपके पास जो है वो अपन यहाँ आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन। तो पहला स्टेटमेंट तो इसने ये कहा कि डीजनरेट ऑर्बिटल ऑफ ए सबशेल, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना। दूसरा इसने जो है वो अपन यहाँ पर ये कहा, दूसरा इसका रूल जो इसने चेंज किया कि एक सबशेल के अंदर सारे ऑर्बिटल्स जो है, जैसे एक सबशेल में अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं 1 2, इन तीनों के अंदर पहले सेम स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा, और फिर उसके बाद जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं पेयरिंग जो है वो होगी, है ना। क्या होगा, सेम स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मम्मी होती है और 2 जने खाना खा रहे हैं, 2 बच्चे, तो मम्मी क्या करती है, एक रोटी इसको, एक रोटी इसको, एक रोटी इसको, एक रोटी, ठीक है ना। पहले वाले को जो है वो अगर चुपड़ी हुई रोटी दी तो दूसरे को भी चुपड़ी हुई मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले वाले को चुपड़ी हुई मिल गई और दूसरे वाले को जो है वो अपने आप के बिना घी की जो है वो मिल गई, या पहले वाले को पूड़ी मिल गई और दूसरे वाले को जो है वो सूखी रोटी दे दी, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी हुंस जो है वो पार्शियलिटी के क्या है, खिलाफ है। वो ये कहता है कि पार्शियलिटी नहीं होगी, जो भी होएगा इक्विवेलेंसी होएगी, इक्वल होएगा। जो पहले वाले को मिलेगा वो क्या वो सेकंड वाले को मिलेगा, वो क्या वो थर्ड वाले को मिलेगा। तो सेम स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन फिल जो है वो होना चाहिए। बोले एक इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद
जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं पेयरिंग होएगी। तो बोले पेयरिंग कैसे होएगी कि आपकी इच्छा हो जैसे कर लो, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज है कि पार्शलिटी का है वो अपन यहाँ पर कहते हैं नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकेंड पोर्शन में कहता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग in the degenerate orbitals, the degenerate orbitals of a subshell in a manner that all orbitals should have one electron of same spin. After this pairing will be electron filling the degenerate orbital of a subshell in a manner that all orbitals should have one electron of same spin का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास फिल हो। आफ्टर दिस पेयरिंग, इसका मतलब यह हुआ कि हुंड के अकॉर्डिंग जो है पहला दूसरा और ये तीसरा सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन गया प्लस आ प्लस आ प्लस। आपके पास यहाँ पर पॉसिबल ये भी है कि ये कंडीशन हो, ये भी बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास सेम स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन। आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर ये कहें कि ये कंडीशन अगर हो जाए तो ये सही है क्या? ये आपके पास रॉन्ग है। तो एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ है और एक आपके पास क्या है प्लस हाफ जो है वो आपके पास सेम स्पिन का है। क्या ये कंडीशन आपके पास ठीक है? क्यों? उसमें तो हुंड ने तो कुछ बोला ही नहीं। हुंड ने तो ये कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास चला गया, उसके बाद पेयरिंग होगी। ठीक है ना। तो ये वाला जो है वो अकॉर्डिंग टू हुंड आपके पास करेक्ट है। ठीक है ना। बट अकॉर्डिंग टू पाउली या पोली अपन यहाँ पर कहते हैं रॉन्ग, है ना। तो ओवरऑल जो है ओवरऑल कैसा है? ठीक है ना। भाई हुंड ने तो ये कहा है ना कि सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद आपके पास पेयरिंग होगी। तो इसने ये तो कहा ही नहीं कि पेयरिंग ऑपोजिट होगी या सेम होगी। उसने कहा एक एक रोटी सबको मिलेगी, के बाद जो है वो जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लेना। जैसे अपन यहाँ पर कहते हैं कोई पंगत होती है तो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि तू पूरी लेके जा रहा है ना, तो यहाँ से उठा के वहां तक लास्ट तक जो है वो पूरी करते हुए जाना है, बीच में से नहीं आएगा। एक बार पूरा हो गया उसके बाद तेरी इच्छा हो तो तू है जो है ना पूरी लेके जाए या पानी लेके जाए नमक लेके जाए, ठीक है ना। लेकिन जो भी लेके जाएगा वो आपके पास लास्ट है। तो यहाँ पर इसने कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होगी इसके बारे में उसने अपन यहाँ पर कहते हैं कुछ नहीं। आगे जाके पोली ने यह बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो दोनों ऑपोजिट स्पिन होंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू पोली ये रॉन्ग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हुंड जो है वो ये क्या है करेक्ट। समझ आगे बात को? ठीक है। अब आपके पास जो इनको अपन यहाँ पर कहते हैं कि जैसे आप D5 है, अभी अपन ने यहाँ पर ये कहा कि आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा सेम स्पिन का, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है। अब आपके पास जो है वो ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती थी कि 2 जने और एक ही हो, तो रॉन्ग है ये। आपके पास ऐसी भी तो हो सकती कि इस कंडीशन अपन यहाँ पर तो ये वाला तो करेक्ट है, एक एक रोटी सबको मिल गई। इस वाले में क्या हो गया, 2 जने तो पूरा पेट भर गया, एक जना आधा भूखा रह गया और 2 जने इसके अंदर क्या हुआ, एक का पेट भर गया, 3 आधे रह गए और एक जना टीम गया। ठीक है ना। तो ये आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत, ये सही है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड आपके पास मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम, मल्टीप्लिसिटी क्या है आपके पास 2s+1। तो इसको अपन यहाँ पर कहते हैं करना है। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, इस कंडीशन में आपके पास जो है वो s अगर मैं निकालूंगा तो n/2, n कितना है आपके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1 2 3 4 5, तो 5/2 आपके पास। अब मल्टीप्लिसिटी निकालो 2s+1, तो 2 × 5/2 + 1 इक्वल टू आपके पास क्या है। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर 6 से ज्यादा आ जाए तो ये सही होगा,
और इन दोनों में अगर 6 में से कम आ गया तो आपके पास ये, तो यहाँ पर एस कितना आया, एस क्या है, रिजल्टेंट डिस्क्रीट क्वांटम नंबर, जिसका फॉर्मूला क्या है n/2। n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तीन का है, ये तो पेयर्ड है, तो आपके पास 1 और ये डिवाइड बाई, तो ये आपका क्या है 2s+1, तो 2 इंटू हाफ प्लस ए बराबर 2, तो कम आ गया तो ये गलत है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें एस कितना है, कहाँ है 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है 3, n/2 है तो 3/2, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो s कितना हुआ n/2, तो s कितना हो गया 3/2, ठीक है ना। आपके पास 2s+1 की बात करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस ए बराबर 4 आपके पास, ठीक है, तो ये अब आते हैं अपन यहाँ पर कहते हैं पॉली पे, तो तीसरा आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों कैसे होंगे, ऑपोजिट। तो पहला पॉइंट, वन ऑर्बिटल should have one orbital can have maximum 2 electrons of opposite, one orbital can have maximum 2 electrons of opposite spin, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और दोनों कैसे होंगे, ऑपोजिट। तो देखो जहां ओप्पो की बात करी थी अपने का 2 सबशेल में से पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम हो, क्या ना, तो वो किसकी बात कर रहा है, 2 सबशेल। कुंड की बात करी तो अपने का एक सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिलअप होंगे डिजनरेट ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसके बाद पे। अब अपन कहाँ पे पहुंच गए, एक डब्बे के अंदर, और एक डब्बे के अंदर इसने कहा कि एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन इसने जो है वो अपन यहाँ पर एक है कि आपके पास कल अपन ने क्वांटम नंबर्स की बात करी थी, तो क्वांटम नंबर्स के अंदर अपन ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए 4 संख्याओं की रिक्वायरमेंट होती है, 4 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि एग्जैक्ट पोजीशन को पता करने के लिए 4 की जरूरत है, तो क्या किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम हो सकती है क्या, क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सेम हो गए तो ये भी सेम और ये भी सेम, तो एग्जैक्ट पोजीशन का पता कैसे चला, ठीक है ना। जैसे अपन यहाँ पर कहें कि एक ही घर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं मकान नंबर जो है, एक ही घर के 2 घर के सेम मकान नंबर हो जाए तो डाकिया वहां पे लेटर नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, अपन कहते हैं कि यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि इन एटम टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम नाइदर हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि no two electrons can have all 4 quantum numbers, no two electron can have all 4 quantum numbers same, ठीक है ना। आपके पास मैक्सिमम सेम कितने हो सकता है, मैक्सिमम सेम आपके पास 3, मिनिमम सेम कितना हो सकता है, अपन यहाँ हो सकता है 3 सेम हो जाए, सकता है एक भी सेम नहीं, ठीक है ना। तो बोले सर एक्सप्लेन करके बताओ, अपन यहाँ पर कहते हैं कर लेते हैं, मैक्सिमम सेम अपन यहाँ पर कहते हैं, मिनिमम सेम अपन यहाँ बोले जैसे ये सोडियम है तो ये 1s2 2s2 2p6 और 3, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर आपके पास ये और यहाँ पर,
ठीक है। इसके लिए आपके पास NL आपके पास N, ये L, ये M, और मैंने आपको बताया था कि S के लिए M की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि L, इसके लिए M की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू कितनी है 1, M की वैल्यू -1, 0 और +1 आपके पास यही होगा। N की वैल्यू कितनी है इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए पता चला, N की वैल्यू तो यहाँ से होती है निकल। N क्या है? N आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे पता चलता है? इस एजीमुथाइल क्वांटम नंबर का किससे पता चलता है? इस M आपके पास यहाँ पर ये है, और S ऊपर मुँह का है तो +1 और नीचे मुँह का है तो -1। तो N की वैल्यू कितनी? 1। L की वैल्यू जीरो, S के लिए कितनी? 0। ये 0 और ये आपके पास ये 1, ये 0, ये 0 और ये आपके पास। तो देखो ऊपर के 3 सेम है, लेकिन नीचे वाली आपके पास। तो क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन से क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट होगी? तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ क्वेश्चन, विच क्वांटम नंबर इज डिफरेंट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल। तो कौन सी होगी? प्रिंसिपल, एजीमुथाइल, आपके पास मैग्नेटिक या स्पिन? कौन सी होगी? ठीक। अब आपके पास इसकी बात करते हैं, एन की वैल्यू कितनी? ठीक है ना। आपके पास एल की वैल्यू, तो एस की वैल्यू, एम की वैल्यू 0 और ये प्लस। तो देखो इसमें और इसमें चेक करो, नीचे वाली 3 सेम है, ऊपर वाली 2। ये 2, 0, 0 और ये माइनस, ये 2। इसके लिए एल की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू तो 2 है, एल एल 1 रहेगी। तो 1, ये एम की वैल्यू -1 और ये आपके पास प्लस 2, 1, -1, 2, 1, 1, यहाँ 0 और 0, बीच वाला हमेशा क्या रहता है? 0। आपका प्लस हाफ, आपका माइनस, ये 2, 2, ये 1, 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हाफ, और ये वाला 3, 1, 0। ठीक है। अब देखो इस वाले को अगर मैं कंपेयर करूं इस वाले के साथ, तो कितने क्वांटम नंबर सेम है? एक भी नहीं। देखो मैक्सिमम 3 सेम हो सकती है और मिनिमम कितनी? समझ आगे बात को? चला के क्लियर है? अब आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है ना। और करेक्ट और इनकरेक्ट के अंदर आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि ये देखा जाता है कि ऑपो से गलत है, या फिर पॉली से गलत है, या हुंड से गलत। तो वापस से समझ लो, ये 2 सबशेल है। इस सबशेल में इसकी एनर्जी कम है, तो पहले ये बढ़ना चाहिए और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए। अगर ये खाली रह गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऑपो के अकॉर्डिंग गलत होएगा। अगर इस 3 डब्बे हैं, इन तीनों डब्बों में एक सेम स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन गया और उसके बाद पेयरिंग हुई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हुंड के अकॉर्डिंग सही है। अगर सेम स्पिन का नहीं गया तो हुंड के अकॉर्डिंग गलत है। और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन आ गए, तो किसके अकॉर्डिंग रॉन्ग होगा? पॉली के। तो आपके पास क्वेश्चन है, अपन यहाँ पर कहते हैं which of following are correct or incorrect
बाय विच, तो ये आपका 2s है और ये 2, तो देखो आपके पास ये कंडीशन, तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले 2s में गया, पूरा भर गया ये, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑफ ये बिल्कुल, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर पेयरिंग हुई, मतलब हुंड के अकॉर्डिंग एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ऑपोजिट स्पिन के हैं, इसका मतलब ओवरऑल ये क्या, ठीक है। अब आपको जो है वो अपन यहाँ पर ये कहें ये कंडीशन, तो देखो 2s पूरा भरा नहीं और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो अकॉर्डिंग टू आपके पास ऑफ वो जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपन यहाँ पर ये कहें कि ये कंडीशन, तो देखो पहले प्लस आपका गया, फिर किधर चला गया माइनस आपका, तो ये कुंड के अकॉर्डिंग भी, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों सेम स्पिन के हैं, तो ये होली के अकॉर्ड, तो अब आप मेरे को ये बताएंगे आगे वाले कॉन्फ़िगरेशन कि ये किसकी वजह से अपन यहाँ पर रॉन्ग है। हाँ जी, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? नहीं, आप तो ये बताओ कि किस रूल की वजह से इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट सारे ही हैं, आप मेरे को बताओ ये क्या है, ओप्पो के अकॉर्डिंग करेक्ट है? थर्ड वाला देखो ना, ओप्पो के अकॉर्डिंग करेक्ट है? नहीं, ओप्पो के अंदर करेक्ट तब होता है जब 2s पहले फिलअप होता है फिर इलेक्ट्रॉन आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक ही है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन ये पहले फिलअप नहीं हुआ पूरी तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे इसमें। याद देखो यहाँ पर अपने क्या कहा था कि ये जब तक ये लोअर एनर्जी का है, देखो n+l 2+0 बराबर 2 और 2+1 बराबर आपके पास 3, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा 2s में, और फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में, तो अगर 2p 2s खाली रह गया, खाली का मतलब है मैक्सिमम 2 आने चाहिए, एक रहा या 0 रहा, तो उस कंडीशन में ये ऑफ के अकॉर्डिंग क्या, तो ये आपके पास किसके अकॉर्डिंग रॉन्ग हो गया, ऑफ। अब हुंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन आपके पास गया है, ठीक है ना, सेम स्पिन का गया है, इसका ना हुंड के अकॉर्डिंग सही है, एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास पॉली के, क्या ये ओप्पो के अकॉर्डिंग गलत है?
गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास दो आने चाहिए लेकिन यहाँ एक ही है। तो अपन यहाँ पर क्या ऑफ वॉक है, क्या हुंड के अकॉर्डिंग सही है या रॉन्ग है ये वाला? रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस हाफ का आपके पास आ गया, जबकि आना चाहिए। तो हुंड के क्या पोली के अकॉर्डिंग सही है भाई। उसने कहा मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मिनिमम तो जीरो भी आ सकता है और एक भी आ सकता है, तो एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पोली नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पर हुंड के अकॉर्डिंग करेक्ट है क्या? नहीं, ऑपो के अकॉर्डिंग नहीं। तो आपके पास ऑपो के अकॉर्डिंग आपके पास इनकरेक्ट है। हुंड के अकॉर्डिंग कैसे करेक्ट है? हुंड ये कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अच्छा सॉरी, हुंड के अकॉर्डिंग सही, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेगा फिर आपका पेयरिंग होगी, तो हुंड के अकॉर्डिंग सही। पॉली के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, क्योंकि इस डब्बे के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन और दोनों सेम स्पिन। तो पॉली के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर बात करें अपन, ठीक है ना, ऑब्बो के अकॉर्डिंग करेक्ट है, हुंड के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि आपके पास यहाँ माइनस आपका आ गया। और पॉली के अकॉर्डिंग क्या कहता है पॉली? और दोनों कैसे होने चाहिए? हाँ, अपोजिट होने चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। और यहाँ पर देखो ये दोनों किसके स्पिन के आगे? सेम स्पिन। तो गलत हो गया ना ये? तो ये आपके पास पॉली के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? दूंगा कल, याद करके आना। मतलब जितने दिन है ना उतने दिन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं जितनी क्लासें लगेगी करेगी उसका रोज रिपीटेशन, रोज क्या होना चाहिए? ओके, आपके पास क्वेश्चन है वोल्टेज। अपन यहाँ पर ये कहते हैं इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन is 1s7, then it will be more stable, but it is not by which लगा इन्होंने। if electronic configuration of nitrogen is 1s7, ठीक है ना, नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 हो जाए तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। बट इट इज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाई विच रूल? ऐसा कौन सा रूल है तो ये कहता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 नहीं? ऑपो हुंड या पॉली, ऑपो हुंड या पॉली में से ऐसा कौन सा रूल है तो ये कहता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 नॉट पॉसिबल? पता चला आपको? जब आंसर दिया है तो कोई ना कोई रीजन भी आया होगा दिमाग के अंदर। आंसर आपका भले ही पोली जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर है वन ऑर्बिटल। वन एस तो वन ही है, एक ही ऑर्बिटल है। वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन ऑफ पॉजिटिव, बट in 1s7 there are 7 electrons in one orbital, so it's not
क्लियर कर लोगी आपके पास, क्योंकि भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब 1s7 कर दिया तो आपने तो एक ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो पॉली ये कहता है 2 ही आ सकते हैं भाई, पॉली के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपके पास which rule confirm that nitrogen have the unpaired, which rule confirm that nitrogen have the unpaired, ऐसा कौन सा रूल है जो ये कहता है कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1s नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, ठीक है ना, 1s2 फिर 2s2 और फिर आपके पास 2। कौन है जो ये कहता है उन ओप्पो और पावली में से कि नाइट्रोजन के पास जो है वो बनी यहाँ पर कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये व्यवस्था ऐसी है, कौन ऐसा कहता है कि साहब ये व्यवस्था जो है वो ऐसी गलत आ रही हुंड क्या कहता है हुंड, हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये नहीं हो सकता यही है, तो अपन यहाँ पर कहते हैं अकॉर्डिंग टू, है ना, वो कहता है कि एक एक सेम स्पिन का जाएगा, सेम स्पिन का जाएगा, यही व्यवस्था बैठेगी। सेम स्पिन का नहीं बेच के आपने यहाँ पर ऐसा कर दिया, तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि हुंड के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास, तो हुंड ये कहता है ना एक एक रोटी सबको मिलेगी, तो इसको तो रोटी मिली नहीं, हुंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू प्लस how many each this set of quantum number possible for how many कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो अपन यहाँ पे, तो देखो आपको मैंने कल बताया था कि n बराबर 3 का मतलब थर्ड शेल, l बराबर 2 का मतलब कौन सा सब शेल, s p या d या f, d, तो ये 3 ये d, और m बराबर 0 का मतलब आपके पास कौन सा z स्क्वायर, तो 3d z स्क्वायर, और s इज इक्वल टू प्लस हाफ, इसका मतलब है ऊपर मुंह का इलेक्ट्रॉन, सही बात है, तो 3d z स्क्वायर, अपन यहाँ पर कहते हैं 3d z, अपन 3d z स्क्वायर के आपके पास क्या हो गया ऊपर मुंह का, अपन यहाँ पर कहते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा एक ही है, आपके पास कितना होगा, ठीक है, आपके पास आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि जब चारों क्वांटम नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ये आया हुआ है नीट के अंदर, ठीक है ना, तो ये चारों क्वांटम नंबर्स जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं दिए हुए हैं, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है, क्योंकि पॉली क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम है, तो अपन यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, और इफ all four quantum numbers are given, then it is possible for only one, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है। फिर अगर आपसे यह पूछे कि n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 0, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, चेक करो, n इज इक्वल टू 3 कौन सा इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल है,
n इज इक्वल टू 3 का मतलब 3, l इज इक्वल टू 2 का मतलब d, और m इज इक्वल टू 0। तो ये 3d z² हो गया। ठीक है, तो 3d z² में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एक आ सकते हैं, दो आ सकते हैं ना, एक ऊपर मुंह का और एक नीचे। ठीक है ना, तो 3d z² इलेक्ट्रॉन ये कितने हो सकते हैं? प्लस आपका, जब आपने यहाँ पर s इज इक्वल टू प्लस आप कर दिया तो इसका मतलब है 3d z² के ऊपर मुंह का इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन 3d z² में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक प्लस आपका और एक। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 3, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? थ्री डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही बात समझ, n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 2 है, तो ये कौन सा हो गया? 3d हो गया। और अगर ये 3d हो गया तो उस कंडीशन में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन चाहे वो आ सकते हैं? तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कौन से आपके पास? n इज इक्वल टू 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते? कल भी बताया था। इसके दो तरीके हैं, एक तो 2n² से कर सकते, क्योंकि शेल आ गया ना ये, तो आपके पास 2 बराबर 80। और आप ऐसा भी तो कर सकते हो, n इज इक्वल टू 3s है तो 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, तो बताया था ना कल के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, चारों क्वांटम संख्या दी हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन। ये ऐसी 3 क्वांटम संख्या दे रखी है तो अपन यहाँ पर कहते हैं 3d z², तो आपके पास दो। ऐसे दे रखा है 3d, तो 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ शेल दे रखा है तो 2n² के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, या ऐसे निकाल सकते हो। n इज इक्वल टू 3 है तो 3s, 3p और 3d, तो 2, 6 और 10 होंगे तो। ठीक है, राइट 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स जो है वो आपको, तो आप मेरे को ये बताइए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 7 है। आपका 1s2, 2s2, फिर से s2, 1s2, 2s2। अब ये जो 3p5 है ये किस तरह से फिलअप होंगे? ये पहला था, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन हुआ, ये वाला या बीच वाला? बीच वाला। ये बीच वाले के लिए पूछ, तो ये -1, ये 0 और ये प्लस m का। अब देखो ये 3p5 में ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो n का मान कितना? तो समझ के जवाब देना। 3। l की वैल्यू कितनी? कैसे पता चला? l l कैसे पता करते हैं? l का पता करते हैं अपन ऐसे, तो 1 2 s p, m की वैल्यू बीच में है तो 0,
और एस की वैल्यू -r क्या है? मुंह का इलेक्ट्रॉन है, कल का इस क्वांटम नंबर में बताया था कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है उसका ऊपर मुंह का इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ, और जो एंटी क्लॉकवाइज करता है वो नीचे मुंह का इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ, है ना। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होएगा, रिवीजन करना पड़ेगा। क्लास में एक एक चीज को 100% ग्रैप्स करना पड़ेगा, घर जाके जो है वो रिवीजन करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन होएगा तो आज जैसे हुआ तो कल वाला भी रिवाइज होना चाहिए और आज वाला भी पढ़ना चाहिए, तो पहले तो आज वाला पढ़ो फिर कल वाला रिवाइज, ठीक है ना। ऐसे करके कंटिन्यूएशन में आप रिवाइज जो है वो अपने यहाँ पर कहते करते रहेंगे, तो उस कंडीशन अपने यहाँ पर कहते हैं काम जो है वो हो। तो आपके पास ये क्रैश कोर्स जो है वो बेसिकली आपको एनकरेज करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, ठीक है ना, कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए पूरा, क्योंकि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप एग्जाम के अंदर 20-25 जो भी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन जो है वह आप सही करने की स्थिति में आओ, और आपको ये लगे कि हाँ कि भैया जो है ना एक महीने में इतना हो सकता है, तो उस कंडीशन में पूरे साल भर में तो हम जंग जीत। एल की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू, अगर मैं ये कहूँ राइट 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ एफई, तो देखो एफई का एटॉमिक नंबर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कितना होता है 26, ठीक है। इसका बढ़ते हैं 1s2 2s2 3s2 3d6 और 4, देखो 18 तक तो यहाँ बढ़ते हैं, फिर 19वां और 20वां जो है वो अपने यहाँ है आपके पास। फिर उसके बाद जो है वो अपने यहाँ पर एक है कि बाद लगाकर 26, 19 और 20 यहाँ पे क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि n+l रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n+l की कम हो, तो इसके लिए n+l वैल्यू कितनी है 4+0 बराबर 4, और इसके लिए 3+2 = 5। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 4s में, फिर किस में जाएगा 3, ठीक है। तो जब मैं इसकी बात करूंगा 3d6, तो देखो आपके पास ऐसी कंडीशन होगी कि ये 21, ये 22, ये मेरा 23, तो इसका आप मेरे को NLMS आप मेरे को सोच समझ के जवाब। हाँ जी, कितना N, T, L, वेरी गुड, M, वेरी गुड। सब पढ़ने से समझने से सब कुछ पॉसिबल है, और S की वैल्यू 10 की। आपके पास क्या है अपन यहाँ पर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन यहाँ पर कहते हैं बात करते हैं इन क्लोरीन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव, L = 1, S in chlorine how many electron have, L = 1, M = 0 और S = half। तो देखो L = 1 का मतलब कौन सा सबशेल हो गया P, अब P के अंदर M बराबर 0, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया
पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो आपके पास 0 वाला पी जेड आ गया। और इसमें आए तो अपन ये कहते हैं पी जेड के ऊपर मुंह का इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं 1s2 ये आपका 2s, ये आपका 3s, ये m की वैल्यू 0, ये l की वैल्यू, m की वैल्यू 0, -1 0 प्लस 0 माइनस। अब देखो इसके अकॉर्डिंग कितना आंसर आना चाहिए तो समझ के क्या है ऊपर l बराबर 1 का मतलब p, m बराबर 0 का मतलब pz और s बराबर हाफ का मतलब pz के ऊपर मुंह के इलेक्ट्रॉन, z के ऊपर। क्या ये pz है? ये तो ऐसे कैसे, इन तीनों में से pz कौन सा, बीच वाला। तो ये आपका pz, क्या ये pz है, क्या ये तो ये pz हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़े, कितने इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या होगा। आपके पास अगर ये पूछे L इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू प्लस हाफ, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए। L इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया P, और S इज इक्वल टू हाफ का मतलब ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि के ऊपर मुंह के इलेक्ट्रॉन है ना, कितने हैं, एक कैसे देखो पी के ऊपर मुंह का इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा, तीसरा, पांच। नेक्स्ट m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू प्लस हाफ के। m इज इक्वल टू 0 किस किस, m इज इक्वल टू 0 एक तो s प्लस पी जेड प्लस डी जेड, ठीक है तो तो देखो s के और s के s बराबर प्लस हाफ, तो देखो 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, आपके पास कितना होएगा, आपके पास टोटल 5। एक तो 1s 2s, आपके पास 2z, आपके पास 3s और 3 के पर m बराबर 0 इसका भी है, m बराबर 0 बराबर 0 कर लोगे ऐसा क्वेश्चन पक्का। तो आपके पास इस टाइप के जो है वो अपनी क्वेश्चन है वो आपके पास क्वांटम नंबर्स में और ऑपो प्रिंसिपल्स के अंदर अपन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चौथा एक और रूल है अपन यहाँ पर कहते बात करते हैं, आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑन फील्ड, stability of half filled and full, these are more stable, are more than incomplete। सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कौन होता है, कंप्लीट स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा कौन होता है, कंप्लीट। फिर आपके पास या सबसे पहले कंप्लीट अपन के फील्ड,
फिर होता है आपके पास और फिर होता है आपके पास फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, फिर हाफ फील्ड होता है, और फिर आपके पास क्या होता है। ठीक है, इसका रीजन जो है वो आपके पास होता है हाई एक्सचेंज। होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि एक्सचेंज करता है, तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास जो है वो ज़्यादा जो है मिलती है। तो उसकी वजह से जैसे D5 ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, और है इसका आपके पास एक्सचेंज होता है पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ठीक है आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर ये कहें कि इसके अंदर हाफ फील्ड से एक्सचेंज करता है, फुल फील्ड से एक्सचेंज। तो ये इसके साथ ऊपर 4 बार हो गया, नीचे ये वाला इसके साथ करेगा, लेकिन ये तो यहाँ काउंट हो चुका है, तो ये किसके साथ करेगा, इसके। फिर ये वाला आएगा, ये वाला देखो इसके साथ यहाँ एक्सचेंज कर चुका है, इसके साथ यहाँ एक्सचेंज साथ एक्सचेंज। और फिर आपके पास लास्ट के अंदर अब यहाँ पर ये वाला इसके, तो 4 3 2 टोटल एक्सचेंज कितना गए 10। तो 10 बार ये जगह चेंज करेगी तो 10 बार एनर्जी खर्च होगी। जैसे आपको 10 बार में इधर से कभी कहा उधर बैठो उधर बैठो उधर बैठो उधर बैठो, तो उस कंडीशन में आपकी एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी खर्च होने के बाद लास्ट में एक ऐसी पोजीशन आएगी कि आप ये कहोगे कि सर अब तो थक गए हैं, ठीक है ना, अब एक जगह पे बैठे रहेंगे, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम में तो सीधा सिंपल सा ये आएगा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो है वो मोर स्टेबल होते हैं। रीजन क्या है आपके पास, क्या है। अब आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि इनकी बात करते हैं D4 की। तो D4 में आपके पास ऐसी कंडीशन दूसरा, तो ये इसके साथ एक्सचेंज आगे नहीं कर सकता क्योंकि एक्सचेंज के लिए इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ करेंगे और ये इसके। तो 3 2 1, तो आपके पास D10 की है, D6 की अगर मैं बात करूं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड के साथ एक्सचेंज, यहाँ पर तो ये एक्सचेंज, तो यहाँ पर भी आपके पास ये यहाँ पर यहाँ पे कितने एक्सचेंज आए 6, और यहाँ पर कितने आए, तो 10 वाला जो है वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल। अब एग्जाम में ये तो बनवाने से रहा आपको, आपसे सिंपल सा ये पूछेगा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल क्यों, आप क्या कहेंगे। क्लियर। तो इसके साथ आपका ए क्वेश्चन का मटेरियल और कंप्लीट जो है वो अपन यहाँ पर कितना होता है, ठीक है। कल अपन जो है और एक क्वेश्चन की बात करेंगे, और मॉडल वगैरह चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो हर दिन तो जो अपन यहाँ पर कहते हैं वेटेज जिसका जितना ज़्यादा होगा उन चैप्टर्स को अपन लेंगे, ताकि अपन यहाँ पर कहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो है वो अपने यहाँ से तो इस टेस्ट कोर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।